कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर जहां सुर्खियों में है, वहीं इस दौरान वो ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने देश में रोजगार और विकास के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार और सोमवार का फर्क ही खत्म हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि देश में नौकरी ही नहीं है तो क्या संडे और क्या मंडे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये बात एक खबर के जरिए ट्विटर के हवाले से कही है। दरअसल राहुल गांधी ने एक खबर के हवाले से मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस खबर में बताया गया कि आने वाले दिनों में 4000 कंपनियां बंद होने वाली हैं। खबर में आगे लिखा गया कि पिछले 4 साल में अमेरिका की 3 ऑटो कंपनियां भारत से अपना कारोबार समेट चुकी हैं। इससे पहले जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन भी भारत को छोड़ चुका है। एक बड़े कन्वीनर का कहना है कि देश में केवल फोर्ड की बंद नहीं होगा, बल्कि 4000 से अधिक छोटी कंपनियां भी अपने आप को भारत के बाजार से हटा लेंगी। तो राहुल गांधी की तरफ से सीधे तौर पर रोजगार को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि अब संडे और मंडे के बीच का फर्क जो है, इतना विकास जो है केंद्र सरकार कर चुकी है कि संडे और मंडे के बीच का फर्क खत्म हो चुका है। संडे और मंडे के फर्क को आप इस हिसाब से समझिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में संडे को ऑफ मिलता है आपको, और मंडे को आपका वर्किंग डे स्टार्ट हो जाता है। तो एक डिफरेंस होता है रिलैक्सेशन के बीच में और वर्किंग मोड में आने पे। उन्होंने कहा कि अब वो मोड ही खत्म हो चुका है। ये जो 2 फेजेस आप अपनी लाइफ के जीते थे वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि आपके पास रोजगार ही नहीं है। तो आपके लिए जो पूरा वीक है वो वीक ऑफ चल रहा है आपका, आप पूरी तरीके से रिलैक्स हैं, और उस रिलैक्सेशन में आपको एक टेंशन है कि आपके पास रोजगार नहीं है। लेकिन संडे मंडे का जो फर्क है वो आपके जीवन से समाप्त हो चुका है। ये विकास केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। उमेश सिंह मिर्सा बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उमेश जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान के लोग रविवार और सोमवार के बीच का फर्क भूल चुके हैं। आपने इतना विकास कर दिया, क्योंकि अब जो है लोग वर्किंग मोड पर जाते नहीं, आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। देखिए, माननीय श्री राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, कब क्या कहते हैं, उसका तो मैं बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं समझ पाता, क्योंकि उनसे ज्यादा समझदार शायद मैं नहीं हूँ। तो जाहिर सा है वो उनके विचार पे, उनका प्लान, उनको ये नहीं समझ है कि कितनी पीढ़ियों से उनके बाबा दादा, उनकी दादी राज कर रहे हैं। उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे। तो अभी उनको उनको ये नहीं लगा है, देश के बेरोजगारी पे उस पे उनकी चिंता नहीं रही है। आज जो है, जब सरकार आई है बीजेपी की, माननीय नरेंद्र मोदी की, तो इनको ऐसे ऐसे बातें याद आ रही हैं, ऐसे ऐसी चिंताएं बढ़ गई हैं। चिंता देश की करें, और इस समय कई प्रदेशों में चुनाव हैं, उस पर मेहनत करें, उस पर फोकस करें। जनता एकदम से सफाया करती चली जा रही है, उसको मजबूत करें पार्टी को, वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरी ख्याल में। अनाप शनाप जो बोले, जो जनता के समझ में आए और जनता खुश हो, उससे उनके लिए फायदा होगा। जो समझ में नहीं आएगा उससे कोई फायदा नहीं मिलना है। तो उससे मैं क्या जवाब दूं, क्या बताऊं आपको। उमेश जी, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछता है, क्योंकि उनका कहना है कि एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस बात को रखा है कि आगामी समय में तकरीबन 4000 कंपनियां जो हैं हिंदुस्तान से अपने आप को समेट लेंगी, यानी कि एक बड़ा रोजगार का फेज जो है भारत को देखना पड़ेगा। इस पर क्या जवाब देंगे? क्योंकि रोजगार को लेकर के तो लगातार विपक्ष आपको घेरता आ रहा है। देखिए, अब वो भविष्यवाणी बता रहे हैं कि अगले समय में, आने वाले समय में 4000 लोग समेट लेंगे। और अभी हम ये जान रहे हैं कि जो माननीय मोदी सरकार कर रही है, वो इस तरह से चल रही है कि वो पूरी तरह से, चाहे फाइनेंस करके नवयुवकों को, चाहे किसी भी तरह से कंपनियों को इनवाइट करके, अलग अलग चीजें बढ़ा करके उस पर रोजगार बढ़ाने का काम हो रहा है। हमारे अंदाज में कि आगे आने वाले समय में एक बहुत अस्थायी और एक अच्छा हल निकलता जा रहा है, धीरे धीरे, और निकलेगा। तो वो चीज भविष्यवाणी करना और एक्चुअल में सही चीज देखना में, दोनों में बहुत अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश जी, आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। लखपत बटोला जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और उमेश जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। लखपत जी, जो राहुल गांधी ने रविवार और सोमवार के बीच के फर्क की समाप्ति की बात कही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने मात्र भविष्यवाणी की है, जिसका कोई आधार नहीं है, और बिना आधारों पर बातचीत नहीं की जाती, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। राहुल गांधी जी कांग्रेस आधार पे ही बात करती है, बेस सिर पैर की बातें भाजपा करती है।
आज देश के अंदर 21 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे गए चले गए। फोर्ड ने अपनी दोनों कंपनियों को बंद भारत से हटाने का काम कर दिया। उससे 4,000 से 6,000 लोग बेरोजगार होने की स्थिति है। क्या ये छुपी हुई बात है? आप ये बताओ, आज जिस तरह से देश के अंदर 24% बेरोजगारी चले गई है, 47% बेरोजगारी कोरोना के टाइम पे गई है, जीडीपी से ज्यादा हिंदुस्तान पे कर्जा हो गया है, तो ये आप बताओ कि क्या ये इस पे यथार्थ नहीं है? इनको इस पे यथार्थ नहीं कि डीजल पेट्रोल जब क्रूड ऑयल $60-65 पर बैरल और तेल 100 रुपया पार चले गए, ये कांग्रेस झूठ बोल रही है। आज डीजल, आज गैस का चूल्हा 100 रुपया 1,000 रुपया पार चले गया, ये यथार्थ पे छुपा दी। बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुनिया की छुपी हुई बात, कर्जा सबसे ज्यादा हो रहा है। आज जितने भी स्टार्टअप की योजनाएं इन्होंने शुरू किया, उसमें 85 से 90% की भागीदारी चाइना की है कि नहीं है? ये कोई छुपी हुई बात है? जिस तौर से उमेश जी बात कर रहे हैं, काव्या जी, आप ये उमेश जी आकलन बताएं कि किस फेज में और कौन से सेक्टर में रोजगार बढ़े हैं, ये इस चीज को तो बताएं। और क्या आज फोर्ड ने अपने यहाँ के दोनों संस्थान बंद करके, क्या फोर्ड ने कह नहीं दिया 2022 तक अपना बोरी बिस्तर बंद कर देगी? तो जिस तरह से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आज जिन्होंने अपने, फोर्ड का तो 1,00,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, उसको समेट करके वो अपना वापस जा रहे हैं, तो ये सरकार की नाकामी नहीं? उसके बावजूद भी भाजपा कहते हैं कि हम स्टार्टअप से लेकर सारी चीजों पे काम करें। आज चाइना के लिए आपने स्टार्टअप शुरू किया, हमारे लोगों को कितना मिला, ये देखने वाली बात है। ठीक है, उमेश जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। उमेश जी, आरोप आपने सुन लिए लखपत जी के, आप जवाब दीजिएगा। ये धारा प्रवाह बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। इनको दुनिया से सबसे ज्यादा घटिया भारत लग रहा है। ये कितना चिंताजनक है, कितनी हंसी की बात है। इनको पूरे दुनिया से सबसे घटिया भारत को बता दिए, सबसे गरीबी रेखा के नीचे भारत को बता दिए। इसका मतलब या तो जानकारी के नहीं है, अज्ञानता है, या फिर सही चीज बोलना नहीं चाहते हैं। आज जो देश का विकास हो रहा है, जिस तरह से आज जनता को, किसानों को, आज जिस तरह से लोगों को मिल रहा है काम, जिस तरह से आज किसानों के लिए बड़े बड़े प्लानिंग हुए हैं जो 70 सालों में नहीं हुए थे, आज वो किसान खुशहाल है, वो इनको नहीं शायद मालूम है। आज जिस तरह से जो है नवयुवकों के लिए, रोजगारी के लिए, उनको बिजनेस के लिए आज लोनिंग और बैंकों का मदद की जा रही है, शायद नहीं जानकारी है। जिस तरह से आज बड़े बड़े डिसीजन लिए गए, अखंड भारत को अखंड भारत बनाया गया, शायद नहीं जानकारी हो पाई है। आज बहुत सारी चीजें हैं। आज देश का विकास किस तरह से प्लानिंग चल रहा है। आज दुनिया का नंबर 1 भारत का प्रधानमंत्री माना जा रहा है। ये हम नहीं, ये मीडिया कह रही है। आज दुनिया की, विश्व की मीडिया बता रही है। तो आज शायद ये सब चीजें नहीं जान पा रहे। आज ये नहीं दिख रहा कि कांग्रेस की स्थित जनता क्या बना रही है, कहाँ ले जा रही है, क्यों खत्म करती जा रही है। यही कारण है कि सत्यता से परे हैं, सही चीज नहीं बता पा रहे हैं। सही चीज बताएं, कौन फैक्ट्रियां कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, कैसे आए जा रहे, जो आ रहे हैं उसको देखना चाहिए, जो विकास हो रहा है उसको देखना चाहिए। अगर कोई भी किसी का लॉस हो रहा है, कोई गाड़ियां नहीं चल पा रही, कोई चीज मैन्युफैक्चरर कोई करने आया और उसका नहीं चल पा रहा है, वो बंद करेगा, उसमें भारत का और उसका क्या मतलब हो गया है। अपने विकास के बारे में देखो कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या विकसित हो रहा है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां आ रही हैं कितनी तेजी में, हर कंपनियां काम कर रही हैं उसके ऊपर, वो देखिए कि वो विकास का काम है। आज अस्थाई हल निकाला जा रहा है डीजल पेट्रोल के ऊपर, जो 70 सालों में नहीं निकाला गया। आज यही सब थोड़ा पहले किया गया होता तो आज ये नौबत ना आती करने के लिए। आज कुछ एक्स्ट्रा काम होता, कुछ अलग विकास के लिए सोचा जाता। आज देश मजबूत हुआ है हमारा, आज पूरी दुनिया में देश की इमेज बढ़ी है। आप उसको देखिए ना। लखपत जी, ये देखिए आप कि सब कुछ बेहतर हुआ है और आपकी ही खामियों के जो आपके खुद एक गड्ढे हैं वो भर रहे हैं वो अभी तक बैठ करके। उनका अभी तक तो यही कहना है कि हम और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ जाते अगर आपने रास्ते पर खड्डे ना खोदे होते। काव्या जी, मैंने इनको आंकड़े दिए, आंकड़ों मैंने कहा देश की जीडीपी -6.9% गई है। इन्होंने बताया कि क्यों चाहिए है। मैंने इनसे पूछा है कि पिछले 2.5 सालों में 21 करोड़ से ज्यादा लोग, 48 करोड़ लोग गरीब रेखा से नीचे चले गए। स्वयं ये कह रहे 80 करोड़ लोगों को हम आज खाना दे रहे। ये बताएं इनकम टैक्स पेयर कितने जनरेट किए इन्होंने, ये पहली बात है। रोजगार पे मैंने आंकड़े दिए मान्यवर, आपने देश में बेरोजगारी की दर आज सबसे ज्यादा लेके गए इतिहास में। 47 साल से
बेरोजगारी दर को भी आपने पार कर दिया। मैंने कहा जीडीपी से ज्यादा देश के अंदर आज आपने कर्जा किया, उसके अंदर आपने देश के 37 PSU बेच दिए, उस पर आप जवाब नहीं देंगे। हिंदुस्तान की प्रगति हो रही, मैं अपने देश को, आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को हम गलत कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान किसने बनाया? ये कांग्रेस, वो कांग्रेस है। जब वंदे मातरम बोलने पे जेल जाते थे तब कांग्रेस जाता था, जब भारत माता की जय बोलने पे जेल मिलती थी, जेल की सजा होती थी, तब कांग्रेस बोलती थी, कांग्रेस खड़ी रहती थी, तब ये लोग कहीं नहीं थे। ये 527 सियासतों को मिला के हिंदुस्तान बनाया गया। आज ये बात करते कि हिंदुस्तान की बात करना चाहते हैं कांग्रेस के सामने। ये केवल राजनीति, वोट की राजनीति करने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अगर उमेश जी से मैं एक चीज पूछूं, उमेश जी, यदि मैं आंकड़ों में गलत कह रहा हूं, आप एक आंकड़ा बताएं कि मोदी सरकार में इस चीज में प्रगति हुई, तो मैं डिबेट में अभी जवाब देने को तैयार हूं। लेकिन आप केवल कहेंगे हिंदुस्तान चमक रहा है, देश में विकास, 48% गरीबी रेखा हो गई तो विकास हो रहा है, देश के 37 PSU बेच के तो विकास हो रहा है, देश में मानिए 23.9% ये जीडीपी नीचे चले गए तो विकास हो रहा है। आपने देश को कर्जे में डुबा दिया, बेरोजगारी में डुबा दिया, भ्रष्टाचार में डुबा दिया आपने देश को। मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान को छोड़ के जा रहे, आज आप कह रहे कि देश का डंका बजा, किस चीज में डंका बजा उसको आप बताए। अखंड भारत की आप बात करें, अखंड भारत की डेफिनेशन क्या है? क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? आर्टिकल 35 की जो आप बात करें, धारा 370 की बात करें, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों में धारा 371, 75, 76 है। हमारे हिमाचल में कुछ धारा इसी तरह की धारा है। आप इस चीज पे जवाब देने के बजाय आप इस तरह की बातों को लेकर के कि अखंड भारत बना दे, आपने कौन सा देश जीत दिया? आपने कौन सा देश हिंदुस्तान के साथ मिला दिया? नेपाल मिला दिया, बर्मा मिला दिया, भूटान मिला दिया, पाकिस्तान मिला दिया, अफगानिस्तान मिला दिया। आप कल तक तो कहते कि अफगानी आगे आतंकवादी है, आज कह रहे कि अफगानी बहुत अच्छे हैं। ये बताओ कि कल तक जो आपको तालिबानी आतंकवादी लगते उससे आपने आज डेफिनेशन बदल दी। और आपसे सवाल पूछो तो हिंदुस्तान के पास देश के लिए किया क्या आपने? 8 साल में इस पे जवाब दीजिए, उससे आप बताएं कि किया क्या है। बेरोजगार दे दिया आपने देश के अंदर कोई बड़ा संस्थान खोल दिया आपने, देश में महंगाई कम कर दी आपने, देश में भ्रष्टाचार कम कर दिया आपने। आप केवल जुमले देने के अलावा हिंदुस्तान को दे क्या रहे? ठीक है, लास्ट कमेंट चाहूंगी, 10 सेकंड दे रही हूं आपको, जल्दी से। हाँ, बहुत ही शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा कि चलो बहुत धारा प्रवाह बोले हैं, लेकिन आज इनको नहीं पता है कि भारत का जो हालात किए हैं 2004 से और 13 तक, जो जिस तरह से भ्रष्ट की भारत को बात बताए हैं, वो किस तरह से भ्रष्टता थी, आज वो भ्रष्टता खत्म हुई है। आज उस तरह का 2G, 3G, 4G आज पूरी दुनिया में चर्चित था। आज किस तरह की बातें करेंगे भ्रष्टता की? आज एक साफ सुथरी। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।